Hello students, today we will start our new unit 6 weight। तो देखो हम वेट फर्स्टली क्या होता है कि किसी चीज़ का कितना भारी है, कितना वेट है, कोई चीज़ का कितना भार है, ओके कितनी भारी है वो, तो दैट इज़ अ वेट। जैसे हम आपका वेट भी आप मेज़र करते होगे, तो वेट में आप वेट करके कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो आप मार्केट से बाय करते हो, किस किस चीज़ का आप वेट करते हो। वेट मतलब उसको मेज़र करके देखते हो कि वो कितनी भारी है। आप अपना वेट करके देखते हो ना, आपका जैसे स्कूल में भी आपका रिपोर्ट कार्ड अगर बनता है तो आपका वेट किया जाता है ना कि आपका वेट कितना है। आप कभी अपना घर पे भी करते हो, कभी डॉक्टर भी आपका वेट करवा के देखते हैं, तो आपने देखा होगा वो वेटिंग मशीन होती है जो हमारा वेट मेज़र करती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इन द यूनिट ऑफ वेट हम उसको मेज़र करते हैं। ऐसे हमें अब तो फर्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, नेम एनी 5 थिंग्स सोल्ड बाय शॉपकीपर बाय मेजरिंग वेट। कि वेट मेज़र करके ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेची जाती है शॉपकीपर के द्वारा। तो देखो हमारी कौन कौन सी आइटम्स हैं ऐसी जिसका हम वेट करते हैं। आप अपना वेट करते हो, अच्छा, और वेजिटेबल्स हम जितनी भी लाते हैं तो देखते हो ना वो एक वेटिंग मशीन होती है, तो वो उससे करके देखते हैं, या बैलेंस से भी होता है, बैलेंस से भी करके देखते हैं, है ना। और क्या होता है, फ्रूट्स हम लाते हैं वो भी वेट का होता है। गोल्ड या सिल्वर आप लेने जाते हो तो देखा होगा ना वो भी वेट करते हैं, देखते हैं उसका कि वो वेट कितना है, उसका भारी है वेट, मतलब वो कितनी भारी है। ठीक है, पल्सेस दालें आप लेने जाते हो तो उसका भी होता है। आयरन लोहा लेने जाएँ उसका भी होता है। तो हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम वेट मेज़र करके उसको ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसके और भी एग्जांपल दे सकते हो। अब वेट देखो किस मशीन्स का आपने देखी होगी, वेटिंग मशीन शॉपकीपर के पास होती है ना। एक बैलेंस देखो, ये बैलेंस भी आपको पहले बताया हुआ है इसके बारे में, और ये हमारी वेटिंग मशीन, दोनों तरीक़ों से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है ना, आप सबने देखा होगा, तो ये हमारा वेट मेज़र करने के काम आती है। अब आप क्लोथ है, क्या हम क्लोथ को वेट करके देखते हैं कि वो कितना भारी है? नहीं ना, वो लेंथ के केस में होता है, हम उसकी लेंथ देखते हैं कि लेंथ कितनी है। स्केल यूज़ होता है ना उसमें, ठीक है, वो हमारा वेट के लिए नहीं होता। ओके, सो अब यहाँ देखो क्या है, विच यूनिट विल यू चूज़ टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग। कौन सी यूनिट हम यूज़ करेंगे। तो अब देखो जब वेट की बात की जाती है, वेट 2 यूनिट्स में मेज़र किया जाता है। जैसे आप मनी को लेते हो कि मनी हमारी रुपीज़ या पैसा में होती है, लेंथ है, लेंथ आप किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में लेते हो। तो ऐसे ही वेट जो है वो वेट किस यूनिट में लिया जाता है, किलोग्राम और ग्राम, मतलब इन टर्म्स में लिया जाता है। कि आप अगर वेजिटेबल लेने जाओ तो आप 1 kg ले लेते हो, ठीक है, हाफ़ kg ले लेते हो, हाफ़ kg मतलब 500 ग्राम। तो जो ग्राम है वो किलोग्राम से छोटा होता है, किलोग्राम बिगर यूनिट होती है वेट की। ठीक है, किलोग्राम ज़्यादा वैल्यू के लिए होता है, ग्राम कम के लिए। आप जैसे पल्सेस लेने जाते हो, 250 ग्राम ले लिया आपने, कुछ भी आप, और गार्लिक ले लेते हो, ठीक है, ये सब हमारा वेट में होता है। तो ये किलोग्राम और ग्राम 2 यूनिट होती है। ग्राम स्मॉल के लिए यूज़ होती है और किलोग्राम बिगर यूनिट्स, बिगर वैल्यू के लिए। वेट ऑफ एन ऑरेंज, एन ऑरेंज मतलब एक की ऑरेंज, तो एक ऑरेंज किलोग्राम में तो नहीं आता ना। आप देखते होगे कभी आपके पापा ऑरेंज लाते हैं तो वो कहते हैं ना मैं 1 kg लाया हूँ, तो वो 1 kg में क्या 1 ही ऑरेंज होता है? नहीं होता। 1 ऑरेंज का जो वेट है वो ग्राम में होता है। तो ग्राम को हम जी से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। वेट ऑफ अ कार, कार कितनी भारी होती है तो कितना उसका किलोग्राम की टर्म्स में होगा ना। वेट ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स देखो कितना हल्का होता है तो ग्राम में। वेट ऑफ अ बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का वेट कितना हैवी होता है वो, तो किलोग्राम। वेट ऑफ ए गोल्ड चेन, गोल्ड चेन कोई बहुत हैवी नहीं होती ना, हल्की सी होती है, तो ग्राम। वेट ऑफ अ सैक ऑफ ऑरेंज मतलब काफ़ी सारे ऑरेंजेस हो जाएं तो हमारा किलोग्राम। ओके, अब देखो जैसे हमने मीटर सेंटीमीटर में हमने किया था, सेम ऐसे ही किलोग्राम ग्राम में होता है कि 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम आ जाते हैं, 1000। मतलब जब हमारे 1000 ग्राम होते ही वो क्या बन जाता है, किलोग्राम। जब तक वो 999 ग्राम था वो ग्राम था, जैसे ही 1000 हुआ वो कितना बन जाता है, किलोग्राम। मतलब ग्राम में आपकी मैक्सिमम 3 ही डिजिट्स हो सकती हैं, ये चीज़ याद रखना। तो अब कोई भी किलोग्राम की वैल्यू को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, यानी 1000 ग्राम होते ही कितना बन जाता है, 1 किलोग्राम। तो अगर इसको हम उल्टा कर दें कि हम 1 किलोग्राम में 1000 है तो 2 किलोग्राम में कितने हो गए, 2000। 3 किलोग्राम में कितने हो गए, 3000 ग्राम। ठीक है, तो मतलब जितनी भी वैल्यू होगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सेम यहाँ किया हुआ है, 13 किलोग्राम है तो 13 इंटू 1000, 13,000 ग्राम, सेम ऐसे ही है। आफ्टर दिस नेक्स्ट है देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोग्राम्स, तो 4 किलोग्राम्स में कितने हो जाएंगे, अभी आपको बताया ना 1000 आ जाता है, यानी कि 4000। 10 किलोग्राम में 10,000, 29 किलोग्राम में 29,000, सेम इसके अदर पार्ट्स। आफ्टर दिस थर्ड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, सेकंड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे।
हम अभी सिर्फ बुक वर्क कर रहे हैं। अब देखना ये ट्रू फॉल्स। देखो अभी आपको बताया कि ग्राम में हमारी कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, 3 डिजिट्स होनी चाहिए। ओके, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और अगर 3 से कम है तो उसको हम 3 की टर्म्स में ही बनाते हैं। ओके, जैसे 2 किलोग्राम 340 ग्राम है, तो आपका ये ठीक है। देखो 3 ही डिजिट्स थी, तो 2340, 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, और 340 ग्राम मतलब ये हमारी वैल्यू। सो दिस इज़ ट्रू। ऐसे ही है देखो 6 किलोग्राम और 52 ग्राम। आपको अभी बताया कि ग्राम में 3 डिजिट्स होनी चाहिए थी, तो यानी ये 052 होना चाहिए था, तो यानी ये 6052 ग्राम होना चाहिए। सो दिस इज़ फॉल्स। ऐसे ही आप इसके अदर चेक करके देखेंगे, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो यू हैव टू कंप्लीट द पेज नंबर 57 and 58 इन योर मैथ्स बुक। थैंक यू।